वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, आपको अगर पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स तो जुड़िए हमारे क्लास से। स्टैट की क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक दंड चार्ट। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3 आपको कवर करना है, तो हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए, आज मैं बात कर रहा हूँ दंड चित्र यानी कि बार डायग्राम पर। बार डायग्राम पर क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं केवल एक यानी कि बार डायग्राम पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसमें से तीनों चैप्टर जो मैंने लिखा है तीनों ही इंपॉर्टेंट है। वृत्त चित्र, दंड चित्र और रेखा चित्र, मतलब पाई डायग्राम, बार डायग्राम और लाइन ग्राफ। कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन आ रहा है। कॉम्बिनेशन से मतलब है कि बार डायग्राम के साथ आपको एक लाइन ग्राफ दे देगा, या फिर लाइन ग्राफ के साथ हो सकता है दिया भी है पाई डायग्राम दे देगा, या फिर पाई डायग्राम के साथ बार डायग्राम देगा। मतलब तीनों में से दो एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि डीआई के प्रश्नों पर कमांड करें और 72 में 72 लाए, तो हमारे क्लास को आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए, मैं शुरू करता हूं और बहुत जल्दी समाप्त भी कर दूंगा। कुछ खास इसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला है। सबसे पहले परिभाषा दे दूं, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। जब हम लोग आंकड़ों को, डाटा को किसी एक्स अथवा एक्सिस पर, मतलब एक्स या वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर हम आयताकार, समान चौड़ाई वाले आयताकार चित्रों के रूप में दिखाते हैं, तो वो हो जाता है दंड चार्ट यानी कि बार डायग्राम। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं चित्र के बाद, क्योंकि सांख्यिकी में होता क्या है कि चित्रों के द्वारा ही आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे हम यहां बात करेंगे बीमा चित्र का, एक बीमा चित्र का यानी कि 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम और 3 डायमेंशनल डायग्राम। तो सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है 1 डायमेंशनल डायग्राम। तो बार ग्राफ की जो परिभाषा मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं चित्र के साथ समझा भी दूं। मैंने क्या कहा, डाटा को, आंकड़ा को एक्स अथवा वाई एक्सिस पर, यहाँ वाई होगा, वाई एक्सिस पर अगर हम दिखाते हैं, किसके द्वारा दिखाएंगे? आयताकार चित्र के द्वारा। ये आयताकार चित्र है, लेकिन समान चौड़ाई का, समान चौड़ाई वाले, ये चौड़ाई है जो है सबकी चौड़ाई समान है, तो समान चौड़ाई वाले आयताकार चित्र के द्वारा जब हम डाटा को दिखाएंगे, आंकड़ों को दिखाएंगे, तो उस चित्र को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चित्र को बोलेंगे दंड चित्र यानी कि बार ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया है, वर्ष को दिखाया है 1980, 81, 82 को। अब इन वर्षों में कार का उत्पादन हमने दिखाया है वाई एक्सिस पर। जैसे यहाँ 000 लिखा हुआ तो हजार में, तो 50,000, ठीक है, 100,000 ऐसे करके कार का उत्पादन दिखा है। अब अगर किसी एक को देख के समझ सकते हैं आप, जैसे ये बीच वाला दंड ले लीजिए। अब यहाँ 150 लिखा है ना, तो इसके सामने क्या करेंगे, जाएंगे तो लगभग मतलब 150 नहीं हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, तो थोड़ा सा कम ले लेंगे। और ये कैसे लेते हैं ये तो खैर आप जानते होंगे, या फिर किसी और में समझा दूंगा। यहाँ पर देखना विभाग कितना है, 100 से लेकर 150 है, तो आपको ये 50 का रेंज हुआ, तो जो एक विभाग होगा, ठीक है, वो 10-10 के रेंज में आएगा। ओके, तो ये जो है चूंकि थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा नीचे है, तो ये 150 नहीं होकर कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। ठीक है, तो खैर ये अलग से आप जान सकते हैं, या फिर कोई खास बात है भी नहीं, ये चूंकि ग्राफ पेपर कहीं दिया रहता है, दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हम जो अपना विषय पाते हैं, हमारा जो टॉपिक है कि प्रकार, यहाँ मैंने परिभाषा बता दिया प्रकार। चलिए, तो सरल दंड चित्र, बहुदंड चित्र, उपविभाजित दंड चित्र, प्रतिशत उपविभाजित दंड चित्र और विचलन उपविभाजित दंड चित्र जो है, ये 5 प्रकार होते हैं। इंग्लिश बोले तो सरल दंड चित्र का सिंपल बार ग्राफ, बहुदंड चित्र का मल्टीपल बार ग्राफ, उपविभाजित दंड चित्र का सब डिवाइडेड बार ग्राफ, और प्रतिशत उपविभाजित का हो गया परसेंटेज बार ग्राफ, और विचलन उपविभाजित दंड चित्र का हो गया डेविएशन बार ग्राफ। अभी तक विचलन दंड चित्र पर प्रश्न नहीं आया है, मैं इसमें बात करूंगा कि अब तक क्या नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के आप दंड चित्र देख रहे हैं, और इस पर कैसे प्रश्न आते हैं और प्रत्येक का कैसा पिक्चर होगा, चित्र कैसा होगा, अभी मैं जस्ट समझाने ही वाला हूँ। यहाँ आपको बता दूं, जो मैंने 5 प्रकार अभी आपको बताया, जैसे पहला था सिंपल बार डायग्राम यानी सरल दंड चित्र, तो उसको बताने से पहले एक और बात मैं कह दूं कि ये जो भी आप दंड चार्ट आपने अभी पढ़ा, 5 तरह का दंड चार्ट पढ़ा, जिसमें सरल था, बहुदंड चित्र था, सब डिवाइडेड वाला था, प्रतिशत सब डिवाइडेड था, ये 5 जस्ट इसके पहले जो आपने पढ़ा, तो
ये सब कुछ मतलब जितने दंड चार्ट हैं, पांचों के पांचों दंड चार्ट, लास्ट वाला था विचलन दंड चार्ट, ठीक है। तो पांचों के पांचों दंड चार्ट है वो वन डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत आता है। वहां डायग्राम वर्ड छूटा हुआ है, एक बीमा चित्र के अंतर्गत आता है। अब ये वर्ड आप सुनेंगे कि सर एक बीमा चित्र क्या होता है, जो नए लोग होंगे तो देखिए, अगर आप अपने रूम में होंगे तो आप देखेंगे कि रूम में जो रूम की लंबाई होती है उसको आप एक्स एक्सिस, जो नीचे से आप समझ सकते हैं, और जो ऊपर जो ऊंचाई होती है उसको वाई एक्सिस कर सकते हैं, और जो चौड़ाई होती है उसको जेड एक्सिस कर सकते हैं। तो अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लिया जाए कि ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, तो ये जो लंबाई है इसको एक्स एक्सिस कहिए, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई जो बता रहे थे ये हम वाई एक्सिस कह देंगे, और इसकी जो चौड़ाई है ना, वो चौड़ाई जो है वो जेड एक्सिस कह देंगे। तो अगर ये वस्तु हम बात करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड, या हिंदी में घनाभ, तो घनाभ ये जो है डस्टर जो है यह 3 डायमेंशनल वस्तु हो गया। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इसका दंड चार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बीमा का क्या मतलब है, यहाँ एक बीमा का मतलब है कि हम एक ही एक्सिस का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रखना है, एक्सिस के अनुसार ही ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड, बल्कि सभी दंड चार्ट जो है हम या तो एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर ही बना रहे हैं, एक ही एक्सिस यूज कर रहे हैं, इसलिए एक बीमा का प्रयोग हो रहा है। कोई बोलेगा सर हमने तो ऐसा भी देखा है दंड चार्ट इधर बना हो वाई पर, हाँ तो वाई पर भी बना हुआ हो सकता है, तब एक्स वाला क्या होगा, हम नहीं बनाएंगे। जो वाई पर दिखा रहे थे वो एक्स पर दिखाएंगे, जो कार का उत्पन्न दिखा रहे थे ना, और जो एक्स पर दंड दिखा रहे थे वो हम वाई पर दिखाएंगे। तब भी क्या हुआ, हम यहाँ पर भी दंड बनाने के लिए एक ही अक्ष का एक्सिस का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये सभी दंड तो एक ही एक्सिस पर है, तो एक बीमा चित्र का ये सेंस यहाँ लेना है। देखिए दोस्तों, जो मैंने प्रकार बताया 5 प्रकार, उसमें ये पहला वाला पिक्चर उसके साथ जोड़िएगा जो सरल दंड चार्ट का था, यानी सिंपल बार ग्राफ का पहला पिक्चर। आप देख सकते हैं कि एक बार ग्राफ है, उसके बाद एक यहाँ पर जो फासला दिखाई पड़ रहा है दूरी, वो समान दूरी यहाँ भी रखना है, और उसके बाद फिर ये दूसरा या तीसरा, 3 ही दिखाए, 4-5 दिखा सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि इसकी जो चौड़ाई है और इसकी चौड़ाई और इसकी, ये तीनों सेम होना चाहिए, और ये जो फासले हैं, ये जो बीच की दूरियां हैं वो भी सेम होना चाहिए। तो समान दूरी पर हम एक एक दंड खड़ा कर रहे हैं, तो ये हो गया सरल दंड चित्र, सिंपल बार ग्राफ। मल्टीपल में देखिए क्या है कि तीनों सटाया कर रहे हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी को तीनों सटाया कर रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ एक फासला दे रहे हैं, गैप दे रहे हैं, फिर कंपनी ए और बी और सी को दे रहे हैं, फिर आगे भी इतना ही फासला रखते हुए फिर से हम तीनों कंपनी को दिखा सकते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि ए कंपनी का वर्ष 2000, ऊपर लिखा रहेगा हेडिंग में, वर्ष 2000 में उत्पादन जो है, इसको दिखाने के लिए कि उत्पादन कितना हुआ। मान लीजिए कि 100 कार का उत्पादन हुआ, इसमें 75 कार का उत्पादन हो गया, इसमें और इसका 75 से थोड़ा कम। तो इस प्रकार से अगर एक ही साल मतलब सन 2000 में, एक ही वर्ष में अगर तीनों कंपनियों का उत्पादन दिखाना हो तो मल्टीपल बार ग्राफ यानी बहुदंड चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसको मैं फिर डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी उतना लंबा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर से मैं प्रत्येक दंड चार्ट को डिटेल ही बताऊंगा, तत्काल आप प्रकारों को समझ लें। तीसरा प्रकार था सब डिवाइडेड, यानी कि उप विभाजित दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो इसमें क्या करना है, जैसे एक ही दंड है बना हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें 1 2 3 4 5 आइटम को दिखाया गया है, एक और इसी एक्सेल पर 1 2 3 4 5 आइटम को दिखाया गया है, और ये सब संकेतक भी प्रयोग किए गए हैं। क्योंकि मान लिया जाए कि एक ही साल है, सन 2010 में ही अगर हमको दिखाना पड़ेगा गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, बाजरा का उत्पादन, चने का उत्पादन, मटर का उत्पादन, तो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप, उसमें क्या था, प्रतिशत दंड चार्ट, प्रतिशत उप विभाजित दंड चार्ट, यानी कि परसेंटेज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो इसमें क्या है कि इसमें हम चेंज कर सकते हैं, देखिए 150 के आसपास है, 140 मान लीजिए, और ये उससे थोड़ा कम भी है। लेकिन जब आप प्रतिशत वाला बात करेंगे, प्रतिशत दंड चार्ट की बात करेंगे, तो यहां पर 100 फिक्स रहेगा, ये दोनों ही दंड 100% को ही दिखाएगा। हाँ ये अंदर का जो सब डिवाइडेड है यानी जो बंटवारा है वो अलग अलग होगा। सपोज किया जाए कि पहले साल फर्स्ट ईयर, जो हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो उत्पादन मान लीजिए गेहूं ही है 25% ही हुआ, लेकिन उसके दूसरे साल जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में उत्पादन तो 25% नहीं हुआ, 20% हुआ, लेकिन सभी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको हमको जो भी डाटा मिलेगा
परसेंटेज में बदल करके और 100 के अंदर में ही हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। क्योंकि 100 के अंदर में ही कर रहे हैं सारा प्रदर्शन, सारा डाटा को प्रतिशत में दिखा रहे हैं, इसलिए प्रतिशत दंड चार्ट इसको कहा जाता है। इस पर मैं फिर से बात करूंगा, आप व्हाट्सएप करेंगे कि सर और डिटेल समझाइए, तो मैं और बात कर लूंगा। अभी तो मैं सिर्फ प्रकारों के साथ पिक्चर आपको दे रहा हूं। एक और बच गया, मैं अगला इसको मिटा के दूसरा ले रहा हूं, विचलन दंड चार्ट का। पांचवा जो प्रकार था, मैं प्रकारों बात करूं, पांचवा जो है विचलन दंड चार्ट था, तो उसका किस प्रकार का चित्र होगा? दंड चार्ट का ही या चित्र का एक ही बात है। इस तरह से होगा, यहाँ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, और इधर एक्स डैश है, ठीक है। ये तो पता ही हुआ कि जीरो से मतलब मूल बिंदु से अगर हम बाईं ओर जाते हैं तो माइनस में लेते हैं, दाईं ओर जाते हैं तो प्लस में लेते हैं। तो विचलन दंड चित्र का प्रयोग कब करेंगे? देखिए मैंने एक सारणी दे दिया है। मान लीजिए जैसे 2000 और 2010 की बात कर रहे हैं, क्षेत्र है कृषि खनन वाहन। तो अगर सन 2000 में ये वर्ष है, सन 2000 में 2000 लोग, यानी 2000 जो लोग हैं वो यहाँ पर बेरोजगार थे, मान लिया गया है 2000 लोग बेरोजगार थे। और 2010 में क्या हुआ? 2010 में 1990 लोग बेरोजगार हैं। तो इस बेरोजगारी के डाटा में -10 का परिवर्तन हुआ, डाटा ये गिरा है माइनस का, ठीक है। तो अब देखिए माइनस वाला कहाँ दिखाया गया? इस साइड में, मतलब वाई एक्सिस के इस साइड में बाईं ओर दिखाया गया है, और चूंकि माइनस में है तो ऐसे ही दिखा सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं खनन में। तो खनन में अगर 1000 लोग बेरोजगार थे, 1000 लोग यहाँ पर है बेरोजगार थे, तो अब बेरोजगारों की संख्या थोड़ा बढ़ गई है खनन में, तो 1040 हो गया। तो परिवर्तन कितना है? +40 का परिवर्तन हुआ, तो ये 40 यहाँ तक दिखा देंगे। वो ये वाई एक्सिस पर दंड चार्ट है। अभी तक जो हम दंड बना रहे थे ना, वो एक्स एक्सिस पर ऐसे करके बना रहे थे, लेकिन विचलन वाला में ज्यादा अच्छा होता है कि वाई एक्सिस पर ही दंड चार्ट बनाया जाए। जब हम कुछ इसमें नियमों की बात करेंगे ना, तो हमें समझा देंगे कि एक्स एक्सिस पे बना सकते हैं और वाई एक्सिस पर ही बना सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए ये 2 तक ही, मतलब प्रकार तक ही मैं इस वीडियो में आपको खत्म कर दूंगा, और दूसरे वीडियो में ये 3 और 4 नंबर की 5 नंबर की बातें होगी, 3, 4, 5 की बातें होगी सेकंड वीडियो में। खैर ठीक है, विचलन दंड चार्ट देखिए, ये पिक्चर देख लिए, परिवर्तन एक और देख लिए, वाहन का 3000 वाहन क्षेत्र में जो क्या है 3000 लोग जो है बेरोजगार थे, ठीक है, बेरोजगार थे, लेकिन थोड़ा सा जॉब मिल गया उन लोग को। और अब जो है 2980 लोग जो है बेरोजगार हैं, यानी कि घटा है, संख्या घटा है उनकी, और ये संख्या जब घटा है तो माइनस में दिखाएंगे। तो इधर से देखिए आप 10 है 20 है, तो ये यहाँ से दिखा दिया गया। तो ये हुआ विचलन दंड चार्ट, ठीक है। इसका डिटेल भी दिया जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, और उस व्हाट्सएप नंबर पर इस पर क्वेश्चन मांग लीजिएगा, और जो मैंने समझाया उसका लिखा हुआ भी आप मांग सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपका बुक का काम करेगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, और डाउनलोड कर सकके प्रिंट आउट करा सकते हैं। और भी बातें हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में दंड चार्ट का जो सेकंड वीडियो है वो उसमें आपको क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ 1 और 2 मैंने क्लियर किया है, ये 3 और 4 अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।